जम्मू कश्मीर के गांदरबल में रविवार देर रात आतंकियों ने नेशनल हाईवे की टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर जो लोग काम कर रहे थे उन पर अंधाधुंध फायरिंग की और इस हमले में 7 लोग मारे गए। जिनकी मौत हुई उनमें कश्मीर के बडगाम के डॉक्टर शहनवाज, कठुआ यानी कि जम्मू कश्मीर के जम्मू इलाके का एक जिला, कठुआ के शशि अबरोल, पंजाब के गुरदासपुर के गुरमीत सिंह, मध्य प्रदेश के सीधी के अनिल कुमार शुक्ला और बिहार के 3 मजदूर शामिल हैं। जो 3 लोग बिहार के या थे उनके नाम हैं फहीम नासिर, मोहम्मद हनीफ और कलीम। जिस टनल के लिए ये लोग काम कर रहे थे वह रोड लेह को गांदरबल से कनेक्ट करती है और यह केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। जब शाम को साइट पर काम खत्म हो गया तो सभी कैंप में आ गए और उसी जगह पर आतंकियों ने आकर के फायरिंग शुरू कर दी। यह टारगेट किलिंग है और इसका मकसद कश्मीर के बाहर के लोग जो आकर के काम कर रहे हैं उसमें डर पैदा करना हो सकता है। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा जिसका हेड यानी कि सरगना हाफिज सईद है, उसी की ब्रांच है द रेसिस्टेंस फ्रंट, जिसको हम TRF कहते हैं, और इसी TRF ने गांदरबल हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए, उनका काम तमाम करने के लिए समूचे इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया है और नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसको हम NIA कहते हैं, उसकी टीम भी वहां पहुंच चुकी है। गांदरबल हमले के बाद लगभग 50 किलोमीटर दूर बारामूला में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया, मगर अभी तक यह साफ नहीं है कि जो आतंकी मारा गया उसका गांदरबल हमले से कनेक्शन था भी या नहीं। इस आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं, लेकिन जो जगह है जहां हमला हुआ गांदरबल में, जिस टनल में काम करने वाले कर्मचारियों के कैंप पर हमला किया आतंकियों ने, उस ग्राउंड से, उस जगह से हमारे सहयोगी की आप रिपोर्ट पहले देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मध्य कश्मीर के गांदरबल में हम इस समय मौजूद है और कल शाम को गगनगीर के इलाके में आतंकियों ने गैर रियासती मजदूरों पर निशाना साधकर उन्हें हलाक कर दिया और फिलहाल इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मेरे पीछे आपको वीडियो तस्वीरों में दिखाएंगे, यहाँ पर सारा ट्रैफिक जो है रोक दिया गया है और हर एक शख्स पर नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो, CRPF हो या इंडियन आर्मी हो, लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और NIA की टीम भी जो है घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। दरअसल ये वर्कर्स जो है एक टनल में काम कर रहे थे जो कि श्रीनगर लेह को कनेक्ट करता है और ये टनल जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी और शाम को जब ये मजदूर वापस अपने रिहाइश पर लौटे, एक कैंप में लौटे जहां पर आतंकियों ने घुसकर शाम के अंधेरे में वहां पर गोलियां बरसाई और 7 लोगों की मौत जो है इस जगह पर हुई है, जिनमें से कुछ का ताल्लुक कश्मीर से है और कुछ कश्मीर के आउटसाइडर स्टेट से भी है। फिलहाल ग्राउंड जीरो से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF की तरफ से जो है हर एक को चेक किया जा रहा है और इसी हाईवे के आगे जो है ये टनल बनाई जा रही है जहाँ पर काम जो है चल रहा था और नॉन लोकल टारगेट किलिंग्स का सिलसिला एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है। कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं और बीते कुछ दिन पहले भी इसी तरह साउथ कश्मीर के शुपिया में भी एक गैर रियासती मजदूर को गोलियों से निशाना बनाकर उसे मार दिया गया और फिलहाल हर एक इस वाकये की निंदा करता है क्योंकि कल का अटैक जो है कहीं ना कहीं आम लोगों के बीच में खौफ और डर फैलाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ग्राउंड जीरो की ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह बिल्कुल इसी रास्ते पर ये टनल जो है बनाई जा रही है। इन्हीं पहाड़ों को जो है इन्हीं पहाड़ों के बीच में से ये टनल बनाई जा रही है जहां पर गैर रियासती लोकल जो है, नॉन लोकल जो है वो काम कर रहे थे इसी टनल पर और शाम को जब ये लोकल्स जो है अपने डेरे पर जा रहे थे तो इस बीच जो है इन पर फायरिंग की गई और उस फायरिंग के नतीजे में जो है
7 लोगों की मौत वाक़ा हो गई है, जिसमें से बताया जा रहा है एक डॉक्टर भी है जिसका ताल्लुक बडगाम से है और गांदरबल के रहने वाले भी एक निवासी की इसमें मौत हो गई है। कुछ कुठवा के भी मजदूर हैं जो इस कंपनी के साथ काम कर रहे थे, यानी इफ्को नामी ये कंपनी है जो कि यहाँ पर टनल बनाने का काम कर रही थी। आम लोगों की राहत के लिए ये टनल बनाई जा रही थी, लेकिन यहाँ पर निहत्थे लोगों पर आतंकियों ने हमला कर कर उन्हें जो है लहूलुहान कर दिया। यानी कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है जो कि दिख रही है साफ तौर पर। कल शाम को जिस हिसाब से निहत्थे लोगों पर फायरिंग की गई और इस फायरिंग के नतीजे में कई लोगों की मौत वाक़ा हो गई है और फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजीपी, डीजीपी जो है इस घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की टीम भी जो है जांच कर रही है। गांदरबल से हमारे सहयोगी आशिक मीर की आप रिपोर्ट देख रहे थे। आशिक थोड़ी देर में हमसे लाइव भी जुड़ेंगे ताकि हम आपको अभी के हालात भी बता पाएं। जो जानकारी इंडिया न्यूज़ के पास है उसके मुताबिक गांदरबल हमले में 2 से 3 आतंकी शामिल हो सकते हैं और वे पिछले महीने भर से कंस्ट्रक्शन साइट की रेकी कर रहे थे। अगर आप टीआरएफ के हमलों पर गौर करेंगे तो यह दिखता है कि उसने पिछले 1.25 साल में अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। टीआरएफ पहले कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाता था, लेकिन अब यह गैर कश्मीरियों को अपने टारगेट पर लेता है, उन पर हमले करता है। अभी 4 दिन पहले दक्षिण कश्मीर में शोपियां है और शोपियां में बिहार के मजदूर अशोक चौहान की हत्या कर दी गई। वैसे इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक इस संगठन ली नहीं है, लेकिन वह भी टारगेट किलिंग का मामला था। उमर अब्दुल्ला की सरकार जम्मू कश्मीर में आई है, उनको मुख्यमंत्री बने अभी 10 दिन भी नहीं हुए और ये दोनों हमले उनकी सरकार के आने के बाद हुए। इससे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला दोनों गुस्से में हैं और दोनों पाकिस्तान को चिताने में लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको फारूक अब्दुल्ला का बयान सुनाना चाहता हूं और फारूक अब्दुल्ला के बयान के बाद आपको उमर अब्दुल्ला को सुनना है। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर ख़ानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैठे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। तब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। अब बड़े अफसोस की बात है कि गगनगीर में कल रात को ये हमला हुआ जिसमें कई सारे कीमती जानें छीनी गईं और कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए। इस हमले की जितनी निंदा की जाए, जितना इसके खिलाफ बोला जाए कम है। बेगुनाहों के खिलाफ इस तरह तशद्दुद का इस्तेमाल ये कहाँ से जायज़ है और इससे हासिल क्या होगा? पिछले 35 साल से तो हम ये देखते आए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला। जो जम्मू कश्मीर के लिए मिलेगा वो पुरअमन
एक माहौल में मिलेगा। गांदरबल वो इलाका है जहां से उमर अब्दुल्ला चुन कर के आएंगे। ये इनकी पुश्तैनी ज़मीन कहिए या विधानसभा सीट कहिए, गांदरबल। फारूक अब्दुल्ला भी वहीं से लड़ा करते थे। फारूक अब्दुल्ला के पिता यानी कि उमर अब्दुल्ला के दादा शेख अब्दुल्ला भी गांदरबल से विधायक चुन कर के आए थे और उसी गांदरबल में ये हमला हुआ है। इस आतंकी हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उन्होंने बहुत मजबूती से कहा है कि जिन लोगों ने, जिन आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, उनके साथ सलूक हमारी फोर्स वैसा ही करेगी जिसके हकदार हुए हैं। मनोज सिन्हा को सुनिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इसमें कुछ बाहर के लोग और कुछ स्थानीय जो उस जेडमोर टनल पर काम कर रहे थे, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है। कल मौका वारदात पर डीजीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान गए थे। मैं खुद भी आज स्किम्स में घायल लोगों को देख के आया हूँ और अभी एक मृतक परिवार से व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ। सुरक्षा बलों को पूरी आज़ादी दी गई और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही जिन लोगों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया है, केवल उसकी निंदा नहीं बल्कि उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया जाए, ये जरूर जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। उससे भी तगड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। उनके परिजनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है। जिस कंपनी का काम चल रहा था, उस कंपनी ने भी 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। एसआरई में भी 6 लाख रुपए हर परिजन को दिया जा रहा है और भी SRO 43 में जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, उनके लिए नौकरी का प्रबंध कैसे होगा, ये जल्द देखा जाए। आप सोचिए कि पाकिस्तान की कैसी अंधेरगर्दी है, कैसा मुल्क है, दहशतगर्द मुल्क, कि एक देश के लोग अपने यहाँ एक टनल बना रहे हैं। वो टनल वहाँ विकास की राह को और रफ्तार देने के लिए काम करेगी और अचानक आकर के उन लोगों के ऊपर हमला करते हैं। बेकसूर लोग, बेगुनाह लोग। उसमें से एक की पत्नी ने शाम को फ़ोन किया था कि आज करवा चौथ है, 8:30 बजे के बाद मैं आपको फ़ोन करूंगी, आप वीडियो कॉल पे आ जाइएगा। पत्नी फ़ोन करती रही लेकिन वो फ़ोन उठा नहीं, क्योंकि उठाने वाला नहीं बचा था। जिन परिवार के लोग मारे गए हैं, उन परिवारों में मातम पसरा है। क्या कसूर है इनका, क्या गुनाह किया है इन लोगों ने? एक पड़ोस का मुल्क जो सन की पागल देश है, जिसने अपने आप को जलालत की हालत में पहुंचा रखा है, जिसके पास खाने पीने को नहीं है, दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमता रहता है, उस मुल्क ने सिर्फ एक ही काम किया, उसने दहशतगर्द बनाए। एक सुई नहीं बना सका पाकिस्तान आज तक। सिर्फ उसने बम, गोले बारूद और आतंकी पैदा किए और उन आतंकियों ने हिंदुस्तान के भीतर इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया। नासूर बन गया आतंकवाद हिंदुस्तान के लिए। 2-2 बार सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान की हुकूमत ने किया। फर्क नहीं पड़ता। तबाही के लिए तैयार जो देश है, उसको फिर उसी की भाषा में सिखाना भी पड़ेगा। लेकिन जिन घरों में मातम है, जिन परिवारों में रोना धोना है, जिन परिवारों की रोटी कमाने वाला इंसान अब नहीं है, वहां क्या आलम है, ये देखिए। 6 बजे बात कलकै, हमरा से खाना खाय ले जाय रहे, आतंकवादी ओकरा गोली मारि देलकै। 7 बजे खत्म भए गेलै। हमरा पास 2 लड़किए छै, कहलकै 2-4 रोज के बाद आबै छियै घर, दाय के शादी करबै, घर दुआर बनेबै। हमरा पास लड़का आर नहीं छै, 2टा लड़किए छै और हमरा पीठ पर कोई नहीं छै सहारा। फोन से बात भेलै, कहलकै डेट भए गेलै फलना आदमी मोहम्मद हनीफ, डेट भए गेलै। व्हाट्सएप पर आबे लागलै मोबाइल से, पूरा दुनिया खिर गेलै। फोन करलकै, कहलकै जाइ छियै खाना खाय लए। रूम से निकललै, होटल गेलो तऽ गोली लागि गेलै। तब फोन अयलै, गोली लागि गेलै, खबर अयलै। ओहिसँ पहिले बात भेलै, कहलकै कि से आबै छियै अबरिया घरनीमे धान काटि कऽ दाइके शादी करबै, घर बनेबै। दाइ एगो कुमार छै आ घर नहि आबि सकलै। राति घटना भए गेलै। केना सूचना भेलै तऽ? फोन से खबर भेलै।
अपने अपने सपने हैं, अपने घर के लोगों के लिए कुछ बांध करके उन्होंने रखे। दिन भर देह पीटने के बाद महीने के आखिर में जो पैसा आता है उसमें परिवार के सपने जीते हैं। इंसान उसको घर भेजता है और घर पर फोन आता है कि आपका जो आदमी यहाँ काम कर रहा था उसको गोली लग गई। जम्मू कश्मीर के जिस डॉक्टर शहनवाज को गोली लगी और उनकी जान गई, उनके बेटे के भी सपने हैं और उस बच्चे को सुनना आज की तारीख में हिंदुस्तान के हर आदमी के लिए ज़रूरी है। इसलिए डॉक्टर शहनवाज के बेटे को सुनिए। मेरा पापा, उसने मुझे 10th के बाद इंसिस्ट किया आप मेडिकल ले लो। मैंने बोला पापा मेरा कोई मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं है, मैं एक IAS ऑफिसर बनना है। आपका ये ख्वाब पूरा करूंगा, मैं खून पसीना एक करूंगा, लेकिन आपका ये ख्वाब ज़ाया नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये मेरे दादा का ख्वाब था। मेरा दादा एक इंस्पेक्टर था, उसने मुझे बचपन में बोला था बेटा तू, तेरा चेहरा बताता है तू एक IAS ऑफिसर बनेगा। मेरे पापा ने बोला मैंने ठान ली है, मैं आपको एक IAS ऑफिसर बनाऊंगा। लेकिन कल जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे लगा कि मेरा ये ख्वाब जो है शायद अब पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने आप को संभालूं, अपने फैमिली मेंबर्स को संभालूं। मैं भी इन बच्चों जैसा हूं। अब इन बच्चों, ये बच्चे खेलते कूदते हैं, मैं क्या करूं? मुझ पर मुसीबत आ पड़ी है। अब मेरी इंतजामिया से यही गुजारिश है कि वो आए। SSP से मैं गुजारिश करता हूँ, SP साहब से गुजारिश करता हूँ, DC साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ आए, मेरे इस ख्वाब पर वो ध्यान दे कि ये बच्चा क्या करना चाहता है। मेरा ख्वाब ज़ाया नहीं होना चाहिए। पता नहीं कितने मासूम, कितने बेकसूर लोगों की पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है और ये आतंकी आते हैं, गोलियां चलाकर चले जाते हैं। जिंदा शैतान है और इसका कसूर सिर्फ हिंदुस्तान का ही है कि एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है, एक मुल्क जो फटेहाल हो, पागल हो, जलील हो, उसके साथ रहने में कितनी कीमतें आपको चुकानी पड़ती हैं, ये हिंदुस्तान से पूछिए, यहाँ के लोगों को पता है। मैं सीधे आपको अब गांधरबल लेकर चलना चाहता हूँ, जहाँ मेरे सहयोगी आशिक मीर हैं और आशिक लगातार वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वहाँ के हर नुक्कड़ चौराहे को उन्होंने देखा है, जाना है, समझा है। आशिक, अभी आप जहाँ हैं वहाँ क्या चल रहा है? मैंने सुना है कि ऑपरेशन ऑन है, कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, मजदूरों को बाहर नहीं आने के लिए कहा गया है, दहशत का माहौल है। आपने अभी क्या पाया है वहाँ? देखिए, बिल्कुल जिस हिसाब से कल शाम को ये घटना घटी है, रात के अंधेरे में आतंकियों ने मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग की और इस डर और खौफ के माहौल में इस समय वहां के लोग रह रहे हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों से हमने आज दिन भर बात की, जिनका कहना था खौफ का आलम था। जब हम गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही थी इस पूरे इलाके में, लगभग 10 मिनट तक ऐसी ही गोलियों की आवाजें उस इलाके में सुनाई दे रही थी और खौफ के आलम में वहां पर लोग इस समय जी रहे हैं। और फिलहाल अभी की अगर हम बात करें तो अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है इन आतंकियों की तादाद 2 से 3 हो सकती है, जो कि डेंस फॉरेस्ट में छुपे हुए हैं। लगातार इन पर जो है प्रहार किया जा रहा है। इंडियन आर्मी हो या CRPF जम्मू कश्मीर पुलिस की नफरी जो है इस समय वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। सेना की तरफ से पैरा कमांडोज को भी इन जंगलाती इलाकों में उतारा गया है। आपको मैं ये बताना चाहूंगा, जिस जगह पर ये काम चल रहा था, विकास का काम हो रहा था, और इस विकास के काम को रोकने के लिए आतंकियों ने ये घटना को जो है अंजाम दिया। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के विकास के साथ कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर सिर्फ डर और खौफ फैलाने की कोशिश की जा रही है। जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, पहले लोकसभा के चुनाव की अगर हम बात करें या विधानसभा के चुनाव में लोग खुलकर सामने आए। जिन इलाकों में इसी तरह खौफ और दहशत रहता था, वहां पर लोग खुल के सामने आए, अपने वोट का इस्तेमाल किया। यानी एक आम इंसान को ये पता आशिक, मैं रोकना चाहता हूँ आपको। आशिक एक बहुत पते की बात कह रहे हैं, क्योंकि आशिक के कहने में यह बात गायब ना हो जाए। वो ये है कि जम्मू कश्मीर में जब आतंकवादियों का सफाया हुआ, अलगावादी ठिकाने लगे, पत्थरबाज गायब हुए, उसके बाद से जम्मू कश्मीर का आम आदमी अपने पूरे हक के साथ, अपने हौसले के साथ सामने आया।
अब वो आतंकवाद के खिलाफ झंडा बुलंद करता है। आतंकवाद के शिकार जो हमारे नागरिक होते हैं उनके जनाजे में हजारों की तादाद में लोग चलते हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। ये है हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर। ये उसकी असलियत है, यही उसकी सच्चाई है जिसको आतंकवाद के जरिए, दहशतगर्दी के जरिए, पाकिस्तान की साजिशों के जरिए और वहां के अलगाववादियों की पनाह के चलते दबाया गया था, डराया गया था, पर्देदारी थी। वो दहशत टूटा है और आशिक ने वहां के नौजवानों से इस गांदरबल हमले को लेकर के बात की। वहां का नौजवान क्या कहता है इस हमले को लेकर के, आप सुनिए। मेरे साथ कश्मीर के ही कुछ लोग जुड़ चुके हैं जिनसे हम इस वाक़े के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज की अगर हम बात करें तो इस तरह के इंसिडेंट्स पहले भी होते आ रहे हैं और कुछ टाइम तक इस तरह के इंसिडेंट्स रुके थे, लेकिन आज फिर से हालातों को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ कश्मीर के नौजवान जुड़े हैं जिनसे हम बात करेंगे आज के इस जो इंसिडेंट हुआ है इस इंसिडेंट के ऊपर। फैसल, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि एक शर्मनाक वाकया है, इंसानियत का कत्ल हम कह सकते हैं, जिस तरह से निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई रात के अंधेरे में, और कुछ लोग इसमें से नॉन स्टेट वर्कर्स भी हैं जो यहाँ पर काम करने के गर्ज से आए थे। कैसे देखते हैं इस इंसिडेंट को आप? बिल्कुल, आपने आशिफ साहब सही फरमाया कि ये इंसानियत का कत्ल हुआ है आफ्टर लॉन्ग टाइम। अगर आप देखोगे कश्मीर में जो हालात हमें देखने को मिली थी, बहुत ही स्मूथली सब कुछ चल रहा था। इवन अगर आप इलेक्शंस देखोगे, बड़ा पीसफुल इलेक्शंस रहा और एक मौका मिला फिर से एक बार यहाँ पर हमें अपनी सरकार बनाने का, और फिर अचानक आज ये दर्दनाक वाक़या हुआ। हम कंडम कर रहे हैं एज ए यूथ कि ऐसे वाक़या ना हो, ताकि बाहर के लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं या कुछ वर्कर्स आ रहे हैं काम करने के लिए, इवन यहाँ के लोग जो हमारे बडगाम से भी एक डॉक्टर साहब जो इस इंसिडेंट में शामिल है, हम चाहेंगे कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए, जिससे पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया में एक बुरी मैसेज आ रही है, इंसानियत के ऊपर कत्ल हो रहा है। तो हमारा यही है कि हम खुद शर्मिंदा है इस चीज़ से कि ये इंसानियत का कत्ल जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। कश्मीर के एक आम इंसान की भी आवाज़ है कि कश्मीर का हर एक शख्स यहाँ पर अमन चाहता है, जो अमन आज तक नहीं हुआ, बल्कि अगर हम 2019 के बाद की बात करें, कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी में माहौल साजगार बन गया था। आप एक नौजवान हैं, आपसे बात करने की कोशिश करूँगा। आज कल कश्मीर के हालातों को कैसे देख रहे हैं? ये जो कल वाला टेरर इंसिडेंट है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम सब बहुत दुखी हैं इस जो ये कल वाक़या हुआ है गांदरबल के इलाके में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अगर एक बेगुनाह का कत्ल होता है, ये पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। हम और जो ये कातिल होते हैं ना, इनका कोई मुल्क होता है ना इनका कोई मज़हब होता है। मैंने फेसबुक पे बहुत सारे कमेंट्स भी देखे जो कि लिख रहे थे ये यहाँ से है, मुस्लिम है, वो है। ये ना तो हिंदू होते हैं, ना मुस्लिम होते हैं, ना क्रिश्चियन होते हैं। हम इतना कहेंगे इनका कोई मज़हब नहीं होता है। जब तक हम इनको कन्फर्म नहीं करेंगे ये कौन है, तब तक हम इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम इनको अनआइडेंटिफाइड गनमैनर्स बोलते हैं। अनआइडेंटिफाइड गन, लेकिन ये इंसान नहीं हो सकता जो एक निहत्थे शख्स पर गोलियां चलाए, उसको मार दे, चाहे वो बिहार से हो चाहे वो कश्मीर से हो। मरा तो एक इंसान ही है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ आपको कि ये इंसान ही नहीं होता है, इसका कोई मजहब ही नहीं होता है। एक्चुअली ये इंसान ही नहीं होता है। जो एक ऐसे वाकया हमारे सामने पेश आ रहे हैं, जो ये करते हैं, ये इंसान नहीं हो सकता है। बिल्कुल इंसान नहीं हो सकता, बल्कि ये दरिंदगी की हद हम कह सकते हैं जब आप एक निहत्थे इंसान पर गोलियां चलाएंगे। और इस तरह के इंसिडेंट्स ये पहली बार कश्मीर में नहीं हुआ, बल्कि आज से पहले भी इस तरह के इंसिडेंट्स कई बार हमने देखे हैं। कई सारी माओं ने अपने लखते जिगर खोए। और आज की ही अगर हम बात करें, बिहार हो या कश्मीर के बडगाम के उस डॉक्टर की बात हो जिसके घर में अब कोई नहीं रहा, बल्कि उसका माँ बाप भी नहीं है, बल्कि उसके घर में अब बच्चे रह गए, उसकी बीवी रह गई, और वो किस हालत में है वो हर एक देख रहा है, देश देख रहा है। इस गांदरबल हमले की जिम्मेदारी जिस टीआरएफ ने ली है, उसके बारे में इसी साल गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट दी थी, जब बयान था कि द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसको हम टीआरएफ कहते हैं, आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक मुखौटा संगठन है और यह 2019 में अस्तित्व में आया।
आज की तारीख में शेख सज्जाद गुल इस टीआरएफ का सरगना है, पाकिस्तान में रहता है। कश्मीर में इस समय टीआरएफ ही सबसे ज़्यादा एक्टिव आतंकी संगठन है। इसके आतंकी पूरे सूबे में होने वाली हर घटना पर सियासी गैर सियासी नज़र रखते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और नौजवानों को भटकाने की फिराक में रहते हैं। लेकिन कश्मीर पूरी तरीके से बदल चुका है। वहाँ के नौजवानों को भी आप सुन रहे थे, सिर्फ इसलिए कि वहाँ के हालात बदले। वो दहशत का माहौल जैसे ही छंटा, असली कश्मीर हमारे सामने आ गया और यही कश्मीर है। मैं आशिक से एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ। आशिक, बहुत बदलाव हुए जम्मू कश्मीर के भीतर। जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं बेइंतहा मैंने साउथ कश्मीर से लेकर के और नॉर्थ कश्मीर तक देखा है। जिन इलाकों में कभी एक ईंट रखने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता था, वहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें बनती हैं, बड़े बड़े पुल बनते हैं। यह जो वारदात है, क्या वहाँ की इस तरह की विकास परियोजनाओं को रोकने की साजिश का हिस्सा है, या फिर जो गैर कश्मीरी हैं उनके भीतर दहशत पैदा करने का हिस्सा है, या फिर कश्मीर के पूरे माहौल को बर्बाद करने का हिस्सा है? बिल्कुल, जिस हिसाब से डेवलपमेंटल वर्क इस समय जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, खासतौर पर कश्मीर घाटी विकास देख रहा है, जो कि पहली बार हो रहा है। 2019 के बाद नए हाईवेज बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, नए नए अस्पताल बन रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आतंकियों के दिमाग में खड़क रहा है कि जम्मू कश्मीर जिस तरह से विकास की राह पर गामजन है, और खासतौर पर आज का जो ये अटैक हुआ है, ये एक महत्वपूर्ण हाईवे पर एक टनल बन रही थी, आम लोगों की सहूलियत के लिए टनल बन रही थी। एक बड़ा प्रोजेक्ट था केंद्र सरकार का, जिस पर अब टारगेट किया गया इन मजदूरों पर। यानी कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है, यहाँ पर दहशत फैलाने की जिससे कोशिश की जा रही है। जिस हिसाब से आम लोग जो है अब खुले तौर पर रिएक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। यहाँ पर कैंडल लाइट प्रोटेस्ट आज भी चल रहे हैं। साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर में लोग निकल रहे हैं घरों से बाहर और इस किलिंग की मजम्मत कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को भी हजम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अब जो है फिर से ये कोशिश की जा रही है यहाँ पर अमन की सूरत हाल को बिगाड़ने के लिए। अगर कि आप आज के रेट की बात करें तो आज लोकल रिक्रूटमेंट जो टेररिस्ट होते थे, यहाँ पर लोकल रिक्रूटमेंट जो है ना के बराबर है। आज जो भी टेररिस्ट यहाँ पर मारा जाता है उसका ताल्लुक सीधे तौर पर पाकिस्तान से होता है। यानी कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन है जो हमें साफ तौर पर आज दिख रही है। ये पाकिस्तान की कुंठा है। पाकिस्तान एक अस्थिर देश, उसकी फौज जिसके पास अपने देश के ऊपर कब्जा और नियंत्रण रखने के अलावा कुछ और नहीं आता है, उस फौज के तहत काम करने वाली आईएसआई जो इसी तरह की वाहियात हरकतें करती है, आतंकियों को पालना, उनके कैंप बनवाना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको हथियार देना, गोले बारूद देना और फिर उनको भेजना मरने खपने के लिए और बेकसूर लोगों को मारने के लिए। पाकिस्तान कैसा देश आज की तारीख में, एक बानगी में आपको सुनाता हूँ क्योंकि अब्दुल बासित साहब जुड़ने वाले हैं। पाकिस्तान के बहुत लंबे समय तक हिंदुस्तान में हाई कमिश्नर रहे, इस्लामाबाद से जुड़ेंगे। पिछले कई साल से पाकिस्तान ज़बरदस्त आर्थिक संकट झेल रहा है। वहाँ के हालात लगातार ख़राब होते चले जा रहे हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट है